जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं नितेश रंजन स्वागत करता हूँ आपको टारगेट बिहार सीजीएल के चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेके आऊँगा, जिससे आपको बिहार सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का विश्लेषण करने के बाद ये देखा है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट भी आपको डेट पूछा जाएगा कि कब किस ईयर में पारित हुआ था। तो इसमें बहुत सारे हैं, 8, 10, 11। तो डेट रखने में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको ऐसे इमेजिनेशन से पढ़ाऊँगा कि आपको क्रमबद्ध आपको वो याद हो जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में ही लास्ट तक वीडियो जाते जाते आपको याद हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ संरक्षित करेंगे तो अपना वन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे? वन पे। तो 1927 में क्या आया था? वन अधिनियम। तो ठीक है, अगर ऑप्शन भी देते हैं तो 4 ऑप्शन देगा तो ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि जैसे पूछेगा भारतीय वन अधिनियम, तो कम से कम इतना ध्यान में रखना कि वन अधिनियम की बात हो रही है तो सबसे पहले आया होगा। ठीक है, पर्यावरण में सबसे पहले वन पर ध्यान देंगे तो 1927 में आया था। ठीक है, तो वन के बाद अब यहाँ जो रह रहे हैं वन्य जीव, उसका संरक्षण होगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक, 27 को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 72। तो 1927 में वन्य अधिनियम आया और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल अधिनियम, जल मतलब प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे ही क्वेश्चन आपको ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो जो जल एवं प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में। ठीक, 2 साल बाद। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपको कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु, अब जल के बाद वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। ठीक है, तो पहले अब इन चारों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले वन आया। वन कितने? 1927 में हमने क्या करते हैं? वन के लिए अधिनियम ला दिया। ठीक है, अब वन में जो वन्य जीव रह रहे थे उनके लिए कब लाया? 1972। ठीक है, 1972 में लाया वन्य जीव। अब वन को भी हमने सुरक्षित कर लिया, वन्य जीव को भी सुरक्षित कर लिया। अब जरूरत है हमें जल सुरक्षित करने के लिए। ठीक है क्योंकि वन्य जीव क्या पिएंगे? जल। तो प्रदूषित जल पी रहे थे, तो इसके लिए हमने अधिनियम लाया जल। तो 1972, ठीक 2 साल बाद 1974 में हमने क्या लिया? जल अधिनियम। ठीक है, अब जल भी सुरक्षित हो गया। तो अब हमें ज़रूरत थी वायु को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि सांस लेने के लिए वायु जरूरी होती है। तो हमने ठीक 7 साल बाद यानी 1981 में हमने क्या लाया? वायु प्रदूषण अधिनियम। ठीक है, तो अब याद हो गया। वन 1927 में लाया, वन्य जीव 1972 में लाया। ठीक है, अब वन्य जीव जल पिएंगे तो इनके लिए ठीक 2 साल बाद 1974 में क्या लाया? जल अधिनियम। ठीक है, और जल से वायु अधिनियम लाने में कितने साल लग गए? तो 7 साल। तो 1981 में हमने क्या लाया? 1981 में हमने वायु प्रदूषण अधिनियम लाया। तो आशा करता हूँ आपको ये 4 अधिनियम याद हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कितने में? 1986 में। ठीक है, अब हमने वन को सुरक्षित कर लिया, वन्य जीव को सुरक्षित कर लिया, जल को सुरक्षित कर लिया, वायु सुरक्षित कर लिया। अब बारी आई कि पूरा पर्यावरण को ही संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाए? 1986 में। ठीक है, तो इतना तक। और एक फिर जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आ गया तो हमने क्या किया? अब नीति बनाया। ठीक है, कितना कुछ कर दिया, एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कितने में आई? 1988 में। तो हम इन जो 7 पॉइंट है इनको एक साथ याद करेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, कैसे याद आ जाएगा कि पहले हमने वन को सुरक्षित किया 1927 में, फिर वन्य जीव को कर दिया 1972 में। तो अब वन्य जीव को कर दिया तो उनके पीने के लिए पानी यानी जल को कितने में करेंगे? 1974 में। ठीक 2 साल बाद। अब जब जल को कर दिया तो जल के बाद क्या करेंगे? वायु को करेंगे 1981 में। तो जब वायु को भी कर दिया तो बच गया क्या? पूरे पर्यावरण को संरक्षित करना है। तो पर्यावरण को संरक्षित कर दिया 1986 में।
अब जब इसको कर दिया तो अब एक पॉलिसी लानी थी वन के लिए, तो वो लाए 1988 में, ठीक है। तो आप ऐसे क्रम में याद करोगे तो एटलीस्ट क्या होगा कि जब आपको ईयर में कन्फ्यूज़न होगा तो आपको ये वीडियो दिमाग में आएगा, तो याद आएगा कि पहले वन को किए थे, फिर वन जी को किए थे, फिर जल को किए थे, वायु को। तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन छांटने में भी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट है जैव विविधता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, कितने में आया था? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। वन अधिकार अधिनियम कितने आया था? 2006 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कितने है? 2006 में। जब आपको वन नीति बोलेगा तो 1988 में, लेकिन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बोलेगा तो 2006 में, ठीक है। और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, देखिए एक है जैव विविधता अधिनियम 2002 में, एक है जैव विविधता कार्य योजना, कितने? 2008 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और फिर राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए 2008 में लाया था, कितना? 2008 में, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में, ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल कब लाया गया था? 2010 में, ठीक है। तो इतना इसको एक साथ याद रखेंगे, ठीक है, इतने को एक साथ याद रखेंगे। कैसे? पहले जैव विविधता अधिनियम 2002 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन नीति 2008 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में, ठीक है। तो इतना याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 में आया था, कितने में आया था? 2000 में। ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 में आया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत इस कंडीशन क्या था कि आप रेसिडेंशियल एरिया में 45 से 55 डेसिबल तक का शोर अलाउड है, ठीक है। इससे ज़्यादा होने पर वो फिर इलीगल हो जाएगा। जो कॉमर्शियल एरिया है उसमें 55 से 65 डेसिबल, ठीक है, 55 से 65 डेसिबल। फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें 65 से 75 डेसिबल, ठीक है। जो पीस एरिया है वहाँ 40 से 50 डेसिबल, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। रात में प्रतिबंध है 10 से 6 बजे तक। आप रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप कोई भी ऐसा डीजे बॉक्स वगैरह नहीं बजा सकते, ठीक है। तो ये इलीगल है, ठीक है। तो जो ध्वनि प्रदूषण कब आया था? 2000 में, ठीक है। क्या कहता है कि रेजिडेंशियल एरिया में 45 से 55, कॉमर्शियल में 55 से 65, इंडस्ट्रियल में 65 से 75, शांत क्षेत्र में 40 से 50, और रात में प्रतिबंध है कितने? 10 से 6 बजे तक, ठीक है। तो इसका पनिशमेंट क्या है? अगर आप ये पूरा रूल अवॉइड करते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट दिया जाता है? 5 साल की सज़ा या 1 लाख रुपये फाइन, या दोनों, 5 साल की सज़ा या 1 लाख रुपये फाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ध्वनि प्रदूषण याद हो गया आपको, कब आया था? 2000 में। रेसिडेंशियल एरिया का कितना अलाउड है? मैक्सिमम 45 से 55, कॉमर्शियल 55 से 65, औद्योगिक में 65 से 75, शांत में 40 से 50, रात में प्रतिबंध है कितना? 10 से 6 बजे तक। दंड क्या? 5 साल की सज़ा या 1 लाख रुपये फाइन, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये है पृथ्वी सम्मेलन। अब इन सब चीज़ के लिए, सब कुछ संचित के लिए एक सबमिट होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 3 से 14 जून 1992। अब डेट नहीं भी याद रखो तो इसे भी आपको याद रखना जरूरी है। कितना है? 1992, 1992। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। डिस्कस एजेंडा 21, इसका 21 एजेंडा पर डिस्कशन किया गया था इसमें। और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। टोटल 21 एजेंडा पर डिस्कस हुआ था, ठीक है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, ठीक।
10 साल बाद, रियो प्लस 10 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। जोहान्सबर्ग कहाँ? साउथ अफ्रीका। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। रियो प्लस 10 भी बोलते हैं, ठीक है, 2002 में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2012 में। हर 10 साल बाद गैप है। रियो प्लस 20 भी बोलते हैं। रियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहला 1992 में, फिर रियो में 10 साल जोड़ेंगे तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, फिर अगला फिर 10 साल बाद रियो में ही हुआ, रियो डी जेनेरियो में ही, ब्राज़ील में हुआ, ठीक है। तो तीसरा में 2012 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। इसको करवाता कौन है? तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNDP, ठीक है, UNCED। UNCED का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि क्या मतलब है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ही कॉप सम्मेलन बोलते हैं इसको। तो पहला 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में, फिर उसमें 10 साल आगे जोड़ दीजिए प्लस 10, 2002 में जोहान्सबर्ग में, ठीक है। फिर इसमें फिर 10 जोड़ दीजिए तो कहाँ हुआ? तो फिर रियो में ही वापस 2012 में हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला कि कब हुआ था? तो 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। दूसरा कि क्या किस लिए हुआ था? तो टू प्रोटेक्ट द अर्थ जोन, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? के अर्थ ओजोन्स, अर्थ को किससे? ओजोन्स, ओजोन परत का संरक्षण के लिए, हिंदी में बोले तो किससे? ओजोन परत का संरक्षण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एम है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए होता है ओजोन से अर्थ ओजोन परत का संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसका एम है टू प्रोटेक्ट अर्थ ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन, ठीक है, डिप्लीटिंग सब्सटेंस सच एज CFC एंड हेलोन्स और HFCs, ठीक है। CFC से हेलोन्स, जो हेलोन है और CFC है, इससे प्रोटेक्शन के लिए हमको ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा, क्योंकि खास करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये कॉप समिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। बाकी जो मैंने ऊपर नियम बताया वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी, ठीक है, जल्दी। सबसे पहले हम किसको, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो किसको करेंगे? वन को 1927 में, वन्य जीव संरक्षण 1972, जल 1974, उसके बाद वायु को 1981, पर्यावरण संरक्षण को 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988, जैव विविधता 2002, वन नीति का 2006, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन 2008, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण कितने में? 2000 में। ध्वनि प्रदूषण 2000 में। चलिए रेजिडेंशियल एरिया में 45 से 55, कॉमर्शियल में 55 से 65, इंडस्ट्रियल एरिया में 65 से 75, शांत एरिया में 40 से 50, रात में प्रतिबंधित है 10 से 6 बजे तक, दंड में 5 साल की सजा या 1 लाख रुपये का फाइन, ठीक है। पहला कॉप समिट कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। 21 एजेंडा पर डिस्कस किया गया था। इसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी 2002 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। फिर इसमें 10 जोड़िए, 2012 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो वापस में, ब्राज़ील में, ठीक है। करवाता कौन है? तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED करवाता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। एम क्या है? ओजोन परत से संरक्षण, इतना याद रखना है, ठीक है। ओजोन परत को हानि कौन करता है? ग्लेशियर होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक कि क्लियर हो गया और आपको मजा आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में क्या हम कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।